Assalamu alaikum viewers, how are you? Today I will tell you about the angles and sum of angles. Okay? As you know, what is angle? When two lines meet at a point, an angle is formed. For example, this is a line and this is a line. There is an angle is formed. We have different kinds of angle: acute angle, obtuse angle, right angle, reflex angle. We have different kinds of angle. Now today I will tell you how to find the sum of angles. Today basically my topic is sum of angles. For example, this is a triangle. We have here three angles. Always remember, in a triangle, sum of all three angles is always equals to 180 degrees. For example, this is angle A, this is angle B, and this is angle C. The symbol of angle is this. This is the symbol of angle. Sum of angle A plus sum of angle B plus sum of angle C is equals to always 180 degree. Angle A, angle B and angle C, when we add we will get 180 degree. Always remember, ये हमेशा ये होता है कि बच्चे अक्सर इस चीज़ को कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जब भी किसी ट्रायंगल का हमें एंगल मालूम करना होता है तो वो हमेशा जब भी उसका सम होगा तीनों एंगल्स का वो 180 के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये क्वेश्चन है, टीचर ने आपको दे दिया फाइंड द अननोन एंगल। ये क्वेश्चन आता है और बच्चे इसमें बड़ा टाइम लगा देते हैं। फाइंड द अननोन एंगल, बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से इसमें पेपर में टाइम लग जाता है। मैं आपको बड़ा क्विक और इजी वे बताऊंगी फाइंड द हाउ टू फाइंड द अननोन एंगल। फॉर एग्जाम्पल, एंगल ए इज गिवन 80 डिग्री, एंगल बी इज गिवन 45 डिग्री। फाइंड एंगल सी। एंगल सी आपको मालूम करना है, कुछ नहीं करना है आपको, फौरी तौर पर आना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं। कभी टीचर आपको एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड भी दे सकती हैं, कभी एंगल पी, एंगल क्यू, कभी आर भी दे सकती हैं। कोई भी एंगल फाइंड आउट करने को दे सकती हैं। बी और सी गिवन हो सकता है, ए फाइंड आउट करने के लिए दे दे, ए और सी गिवन हो सकता है, बी फाइंड आउट करने के लिए दे दे। यहाँ मैंने आपको एंगल ए गिवन दिया है, एंगल बी दिया है, एंगल सी फाइंड आउट करना है। अब इसका क्विक और ईजी वे देखें, कुछ नहीं करना है, फौरी तौर पर एंगल ए की जगह एंगल ए की वैल्यू लिख देनी है 180 डिग्री, एंगल बी की जगह एंगल बी की वैल्यू लिख देनी है, और एंगल सी अननोन है तो उसको एज इट इज़ ही लिखना है। अब इनको मैंने यहाँ प्लस कर लिया, 80 प्लस 45, 80 प्लस 45 हाउ मच, 5, 8 प्लस 4 12, 125 डिग्री, 125 डिग्री प्लस एंगल सी। अब देखो, उसको सॉल्व करने का बड़ा क्विक और इजी वे बता रही हूँ, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है इसको हमने इज इक्वल्स टू के इसी साइड रहने देना है, और जो चीज़ फाइंड आउट नहीं करनी, मतलब जो चीज़ नोन है हमें उसको इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाना है। 125 यहाँ एंगल सी के साथ प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। 180 के साथ क्या हो जाएगा, 125 यहाँ पे प्लस हो रहा था, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और एंगल सी को हमने अलग करना था क्योंकि एंगल सी ही फाइंड आउट करना है। तो अब एंगल सी हमारे पास कितना हो गया, 180 में से 125 को माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 125, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5, 55। दिस इज योर आंसर, मतलब आपका एंगल सी 55 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि आपका ये आंसर ठीक आया है या नहीं आया, तो आप इनको प्लस करके देख लीजिए, 80 45 को और इस 55 को, तो देखिएगा आपका 180 आ जाएगा। हम लोग रफ में प्लस कर देख लेते हैं। 80
प्लस 45 प्लस 55, इन तीनों को मैं जब प्लस करती हूँ तो मेरे पास 180 आना चाहिए। अगर ये 180 आ गया तो आपका राइट आंसर है। 5 प्लस 5 10 का 0 और कैरी ऊपर 1, 8 प्लस 4 12, 12 13 14 15 16 17 18, 180 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आपका। तो क्या किया, बहुत ही क्विक वे हमने किया है, क्विक वे हमने बिल्कुल किया है कि किस तरीके से करना है हमें। एंगल ए हमारे पास था, एंगल बी था, एंगल सी फाइंड आउट करना था हमें। एंगल ए और एंगल बी को प्लस किया है, प्लस करके जो आंसर आया उसको इज इक्वल्स टू के इस साइड रहने दिया, उसके साथ एंगल सी है हमारे पास। लेकिन एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है तो 125 को हमें इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेके जाना होगा। वो यहाँ प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस हुआ, तो आंसर हमारे पास 55 आ गया। तो ये हमारे पास अननोन एंगल आ गया है। अगर आपको इसको चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, आपने इन तीनों को प्लस करके रफ में देख लेना है, 180 आना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आ जाएगा आपका तो बिल्कुल ठीक होगा। ये आपका बहुत ही क्विक और ईजी वे है अननोन एंगल फाइंड आउट करने का। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा और कोई भी लेंथी प्रोसीजर मत कीजिएगा, सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा, बहुत ही क्विक वे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।